सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये बात 4 जुलाई की है, यानी अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 16 साल का था। थर्सडे की रात थी और मैं अपने परिवार के साथ पटाखों की आतिशबाजी देखने के लिए एक बड़े से मैदान में जा रहा था। वहां पर हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने वाला था। वो मैदान 4 जुलाई की शाम का नजारा देखने के लिए बहुत अच्छी और फेमस जगह थी। हम लगभग 8 बजे तक वहां पहुंच गए। आतिशबाजी रात 9 बजे से शुरू होने वाली थी। इसका मतलब हम आधे घंटे के लिए जो चाहे वो कर सकते थे। वहां पर हमारे अलावा 3000 लोग और भी थे जो अपने साथ कंबल, खाने का सामान, कुर्सियां और दूसरी चीजें लेकर आए थे। बच्चे यहाँ वहां दौड़ रहे थे और उन्होंने अपने हाथ में ग्लो स्टिक्स ले रखी थी। भीड़ में हम खो ना जाएं, इसलिए हमें अपने पेरेंट्स के पास ही रहना था। मेरी माँ ने कहा कि हम घूमने जा सकते हैं, लेकिन शो शुरू होने से 10 मिनट पहले हम वापस आ जाएं। मेरी बहन उस समय सिर्फ 9 साल की थी और इसका मतलब मुझे उसका पूरी तरह से ध्यान रखना था। हम घूमते घूमते इतनी दूर आ गए कि वहां हमें लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे। हमें लगा हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ गए हैं। तभी हमें पेड़ों के बीच से जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया, जिसमें हमें ये पता लगा कि हम एक नेशनल पार्क के नजदीक हैं। शो शुरू होने में अब भी आधा घंटा था और हमने सोचा कि ऐसे में उस रास्ते पर थोड़ा घूम लिया जाए। अंधेरा हो रहा था और हम अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर चल रहे थे और कुछ यहाँ वहां की बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मैंने अपनी बहन को बोला कि शो शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी हम लोगों ने वहां पेड़ों के पीछे कुछ हिलते हुए देखा। हम अंधेरे में साफ साफ तो कुछ नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें वहां खड़ा होकर देख रहा था। हम वहां से लौटकर वापस जाने लगे, लेकिन हमें लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम उसके चलने की आवाज साफ साफ सुन पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो हमारे नजदीक आ रहा है। हमने पीछे नहीं देखा, लेकिन तभी मेरी बहन अचानक से रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। मैंने पीछे मुड़कर जो देखा, उससे मेरे होश उड़ गए और मैं अंदर से कांप उठा। वहां पर सिर्फ एक हाथ था जिसने मेरी बहन का पैर पकड़ रखा था। जब मैंने अपनी फ्लैशलाइट से और पीछे देखा तो मैंने पाया कि किसी लड़की के शरीर के टुकड़े धीरे धीरे रेंगते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने ऊपर देखा तो वहां पर उस लड़की का सर पेड़ से लटका हुआ था, जिसे देखकर मैं चीख उठा। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से लेकर वहां से भाग गया। मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास आ गया। आतिशबाजी शुरू हो गई थी और मैं चुपचाप वहां बैठ गया। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मैंने जो देखा उसे अपने पापा को बताया। मेरे पापा ने पुलिस को फोन किया और उन्होंने उस जगह के बारे में पुलिस को बताया। एक हफ्ते बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि किसी आदमी को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए जब वो सो रही थी तो वो उसके घर में गया और उसने उसे मार डाला। उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन सभी टुकड़ों को उस जंगल में छोड़ आया। मेरी माँ ने बात मुझे सालों बाद बताई, जिसे सुनकर मैं सुन पड़ गया। उस लड़की का वो खौफनाक चेहरा आज भी मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हर हफ्ते एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी।